हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ए पार्टिकल एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अ पीरियड t1 वाइल द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड फॉर अनदर स्प्रिंग इज t2। ठीक है, एक स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड t1 दिया गया है, दूसरे स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड t2 दिया गया है। इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विथ द टू स्प्रिंग इन सीरीज इज कैपिटल टी। अगर दो स्प्रिंग को सीरीज में लगाया गया तो उनका टाइम पीरियड कितना है? कैपिटल टी। तो आपको बताना है कैपिटल टी, T1 एंड T2 के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किसी स्प्रिंग को, इस स्प्रिंग के साथ अगर मैंने किसी ब्लॉक को लगा दिया जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो हम जानते हैं इसका टाइम पीरियड जो सब बच्चों को पता होता है m/k होता है। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं। अगर मैं बात करता हूँ फॉर फर्स्ट स्प्रिंग, मेरे पास जब पहला स्प्रिंग आया तो पहले स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड t1 इक्वल टू 2π√m/k1 लिख सकता हूँ। सेम कहानी मेरे पास सेकेंड स्प्रिंग के लिए होगी। ठीक है, तो t2 इक्वल टू 2π√m/k2 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से k1 का वैल्यू निकालूँ तो बेटा मेरे पास k1 का जो वैल्यू निकलेगा, k1 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ k1 इक्वल टू 4π², क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, m/t1 का स्क्वायर। सेम कहानी k2 इक्वल टू मेरे पास निकलेगा 4π² m/t2²। चलेगा? अब मैं बात करता हूँ, अगर दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो 1/k इक्विवेलेंट इन सीरीज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो मैं लिख सकता हूँ k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 इंटू k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। क्लियर है? अब मेरे पास बोला गया है कि इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? कैपिटल टी है। क्या है मेरे पास? कैपिटल टी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये तो मैंने क्या निकाल लिया? के इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब के इक्विवेलेंट निकाल लिया तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 4πm²। यहाँ से मैं डायरेक्ट रिलेट कर देता हूँ बाई टी। क्लियर है? t²। ठीक है, अगर मैं बात करूँ k1 का तो 4π² m/t1 इंटू 4π² m/t2 प्लस 4π² m/t1 प्लस 4π² m/t2। ये मैंने सबका वैल्यू रख दिया। अब देखिए 4π² और m मेरे पास क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ पर मेरे पास बचा 1/t1², t2²। ये t1² है, ये t2², ये भी t1² है, ये भी t2² है। 1/t1² इंटू t2²। नीचे बचा मेरे पास 1/t1² प्लस 1/t2²। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ और यहाँ पे क्या था मेरे पास? t²। ठीक है, तो 1/t²। तो मैं डायरेक्ट इसको रिलेट कर सकता हूँ क्या? तो क्या लिख सकता हूँ? t² इक्वल टू t1² प्लस t2²। कैपिटल t² इक्वल टू t1² प्लस t2², जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।